गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चल रहा है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत दुविधा में है, क्या करें, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा था। 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हैशटैग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्सरसाइज 4.1। अब क्वेश्चन नंबर चल रहा है 5। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कंडीशंस यहां पर यूज करनी है। आपको दी हुई कंडीशंस की लाइन, एक जो लाइन दी है वो कोइंसाइड है विथ अदर लाइन। जब एक लाइन कोइंसाइड होती है दूसरे लाइन के साथ तब क्या करेंगे। कोइंसाइड का दूसरा मतलब होता है पैरेलल। कोइंसाइड का दूसरा मतलब क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हमारी जो लाइन हमको दी हुई है, हमारी लाइन गिवन लाइन, गिवन बाय का मतलब गिवन लाइन ax² + 2hxy + by² = 0, यानी कि वो लाइन दी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है और आपको एक लाइन दी हुई है ax + by = 0 के फॉर्म में। इज इट 4x + 5y = 0। अब वो जो लाइन है वो हमारे दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है। क्या है? कोइंसाइड है मतलब पैरेलल है, और दूसरे क्वेश्चन में 5 में का जो सेकंड है उसमें परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, जब आपको एक लाइन दी हुई है जो हमारे पेयर ऑफ लाइन को एक तो कोइंसाइड है या परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं। फर्स्ट गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या है? ax² + 2hxy + by² = 0। मान लीजिए ये आपका गिवन इक्वेशन है। मान लीजिए क्या दिया हुआ है। अब इसी इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी फॉर्म में लिख लेते हैं। द ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय। तो वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर आपको वो इक्वेशन याद नहीं है तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। काय के फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्लोप ऑफ लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? y = अब ये स्टैंडर्ड लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो y = mx, तो m = y/x। तो आप क्या करो, y/x यहां लाना है, तो इस y² को अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हम x² से डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए पूरे इक्वेशन को अगर हम x² से डिवाइड कर लेंगे तो ये y² में y/x में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन। देखिए सबको मैं x² से डिवाइड कर देता हूं, तो ये यहां तो कट गया, यहां बचा a, यहां बचा 2h y/x प्लस यहां बचा y/x का होल स्क्वायर। तो इस y/x की जगह पे क्या लिखना पड़ता है? यह वो होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो एक्चुअल में ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां भी था। एक्चुअल में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया?
bm square plus 2hm plus a is equal to 0. That is your equation number 2. बराबर है ना। अब दिया है लाइन 4x plus 5y is equal to 0 is coincide, बराबर है क्या, coincide with given line। मतलब हमारी जो लाइन है उस लाइन को, ये जो लाइन है ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन हो गया, ये वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन हो गया। तो जो हमारी गिवन लाइन है ax स्क्वायर या लाइन, ये भी बोल सकते हैं गिवन लाइन कोई भी हम। तो हमारी लाइन को, ये लाइन कोइंसाइड है। कोइंसाइड का ही दूसरा मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए पैरेलल होता है। कोइंसाइड का ही दूसरा मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक है। कोइंसाइड हो गया मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर आ जाएगा -4/5 m, बराबर है ना। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। नाउ पुट m is equal to -4/5 in इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, b is equal to -4/5 का होल स्क्वायर प्लस 2hm चाहिए यहाँ पे hm, 2h into m की वैल्यू -4/5 प्लस a is equal to 0। सॉल्व करो। b is equal to -4/5 यानी b into -4/5 यानी 16/25 इज इट, प्लस -2 into 4 8h बरोबर है अपॉन 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब अगर सबके नीचे 25 लाना है तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 16 भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -40h और इसको 25 से यानी 25a इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा 0 यानी आंसर आ गया 25a माइनस 16b plus 16b minus 40h is equal to 0. This is required condition. This is required condition. बरोबर है? Oh my God, so correct. समझ में आया? That's all। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो गिवन इक्वेशन था उसको ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखा, और क्योंकि जो गिवन लाइन थी मतलब ये वाली 4x + 5 का, ये हमारे वाले गिवन लाइन कोइंसाइड थी, पैरेलल थी, इसमें स्लोप इक्वल हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन जो आप करेंगे इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूं। वो हिंट ये है कि पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, बट ये जो स्टेप है इस स्टेप में आप ऐसा लिखेंगे, स्लोप ऑफ given line is equal to -1 upon slope of line, कौन सी वाली जो दी है सेकंड में, 3x + y is equal to 0। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर वाला है। जहां पर पैरेलल वर्ड लिखा है वहां पे परपेंडिकुलर, बाकी पूरा कार्यक्रम एज इट इज करना है, कोई चेंज नहीं। उससे जो रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगी वो, तो ये हो गई आपके सेकंड क्वेश्चन की हिंट। क्लियर हुआ? दिस इज अ हिंट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन एंड दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय इज परपेंडिकुलर टू
अगर वो इसको परपेंडिकुलर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम जो सेकंड क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। फिर आप बोलेंगे सर फिर तो वहां पे फर्क कितना है, वहां पे सिर्फ ये जो लाइन दी थी ना 3x + 5, इसके जगह पे px + qy दिया हुआ है, बरोबर है क्या? यस, px + qy, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। तो एक काम करता हूं, थर्ड क्वेश्चन को आप ये वाला हिस्सा कर डालेंगे यहां तक। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं स्टार कर देता हूं, तो यही स्टार वाला हिस्सा आप 6 क्वेश्चन में कर डालेंगे। ये जगह में आप ये स्टार वाला हिस्सा करेंगे। करेक्ट, ये जो स्टार वाला हिस्सा है आप इस जगह पे लिखेंगे। फिर मैं लिखूंगा लाइन px + qy = 0 इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, बराबर है। और उसके बाद स्लोप ऑफ गिवन लाइन = -1 स्लोप ऑफ लाइन px + qy = 0। सो वो क्या आ जाएगा, m is equal to -1 minus of coefficient of x upon coefficient of y. Does this get cancelled? Answer is your q/p। तो जो q/p आपका m मिलेगा, आपको m क्या मिल गया आपका q/p। m की वैल्यू मिलने के बाद आपने क्या किया था, पुट m = q/p इन इक्वेशन 2। आपका 2 इक्वेशन कौन है जो आप यहां लिखेंगे, वो कौन है, bm स्क्वायर। तो b यानी q/p का होल स्क्वायर प्लस 2hm q/p प्लस a = 0। तो इट्स bq² प्लस 2hq, ये अपॉन p स्क्वायर है, यहाँ अपॉन p है, यहाँ a है। अब मुझे सबके नीचे अगर p² लाना है तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, bq² ऐसे इट इज रहेगा। इसको एक बार p से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो 2hpq हो जाएगा, और इसको p² से तो ap²। अब ये p² इसने डिवाइड किया, उधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लो, ap² प्लस 2hpq प्लस bq² = 0। नाउ यू कैन चेक द आंसर, यही है आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड, बराबर है। ओह माय गॉड, इट्स सो करेक्ट, सो करेक्ट। हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। हमको पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वो दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइंस y = 3। y = 3 इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है, बरोबर है। ये थोड़ा सा नीचे में कट गया है, अभी दिख रहा है, ओके। तो अगर मैं यहां थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करूं ना, क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लीजिए हमारी जो लाइन है वो मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, y = 3 का है, y = 3। अब y = 3, ये लाइन ये हो गई 1 2 3, यानी y = 3 लाइन। अब इस लाइन के साथ हमारी लाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो फॉर्म कर ही ले, साथ ही साथ ओरिजिन से भी जा रही है, तो ऑब्वियसली वो लाइन कैसी जाएगी, ओरिजिन से भी जाना है, यहाँ से जाने वाली होगी, तो यहाँ से जाएगी और ऐसे जाएगी, तो इक्विलैटरल थोड़ी फॉर्म होगा। इक्विलैटरल फॉर्म होने के लिए ऐसा फॉर्म होगा, ओ ए ओ बी। तो मान लीजिए हमारी लाइन ओ ए और ओ बी है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्म करती है, तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 बनेगी, और ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये 60 प्लस अंदर का 60। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता 60 है करके, तो वो ऐसे पता
कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ये दिख रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं दिख रहा है ना, वही तो प्रॉब्लम हो गई। अब ये देखिए, अब ये अगर ये और ये पैरेलल लाइंस है, इस तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60, ये 60, तो ये 60, तो ये जेड बन रहा है ना, तो ये 60, तो ये भी 60 ही होगा ना। तो ये आपका 60 है, और ये पूरा ये 60 प्लस ये अंदर का 60, टोटल 120। अब आपको अगर इंक्लिनेशन पता है उस लाइंस ने एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए हुए इंक्लिनेशन अगर आपको पता है, तो आप उस दोनों लाइंस के क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आप? स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फोटो खींच लेता हूँ पहले। हाँ, खींच लिया। थोड़ा सा उधर सरका देता हूँ, ये जम गया, अब आपको दिखेगा, है ना? चलो ठीक है, नीचे का पूरा आ गया क्या? हाँ ठीक है। लेट टू लाइन्स OA and OB passing through origin and makes equilateral with line y is equal to 3. करेक्ट, यस। अब ये y is equal to 3 के साथ अगर इक्विलैटरल फॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब हियर लाइन OA and OB makes 60 degree and 120 degree with पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रही है वो? कितने का एंगल बना रही है? 60, and therefore their slopes given by m1 is equal to tan 60 and m2 is equal to tan 120 respectively. So m1 is equal to tan 60 होता है √3 और tan m2 is equal to tan 120 यानी tan 180 minus 60, 180 minus 60 सेकेंड क्वाड्रेंट यानी माइनस tan 60 यानी माइनस √3, बरोबर है। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस is are given by y is equal to m1x and y is equal to m2x. So y is equal to √3x and y is equal to minus √3x. So that is, बोलो, √3x plus y is equal to 0 and plus y minus y and √3x plus y is equal to 0. दोनों इक्वेशन आपको पता चल गए। अब ये दोनों इक्वेशन पता चल गए, इसका जॉइंट इक्वेशन निकाल लो। जॉइंट इक्वेशन u is equal to 0, v is equal to 0, तो जॉइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा? u into v is equal to 0. Correct? That's it. So this is sufficient for your today's maths class. क्वेश्चन लिख लीजिए, कुछ भी क्वेरीज होगी तो मुझे पूछ लीजिए। That's it.